What's going on, guys? Assalamu alaikum, back at it with another video. I hope all of you are doing great. Boys, today we have the Logitech G733 RGB wireless headset to cover. Logitech for me is personally a name of reliability and durability as well as consistency. ये वाला सीन है ना, वेव्स नाम ही काफ़ी है, तो इसी तरह है ना Logitech का भी सीन कुछ ऐसा ही है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में Logitech का जो हार्डवेयर है that has been very reliable and very consistent throughout the years और since quite a long time. मेरे ख्याल से आखिरी बार जब मेरे पास कोई Logitech की चीज़ ख़राब हुई थी तो it was back in 2013 और 14 और वो Logitech का G500 माउस था. Logitech is a very consistent and durable brand और इनका हार्डवेयर रेयरली ख़राब होता है, एटलीस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में. भाई इसी तरह आज हमारे पास Logitech का G733 हेडसेट है जो कि हमें कवर करना है. पर यार एक बात मुझे थोड़ा समझ नहीं आती, मैं आई नीड टू डिस्कस दिस, आई नीड टू सॉर्ट ऑफ गेट दिस आउट. व्हाट इज अप विद Logitech एंड देयर नंबर्स? लाइक बॉयज इतने कोई पता नहीं क्या क्या नंबर आ गए यार Logitech के मॉडल्स में. इट्स लाइक G915, G102, G542, G733, G Pro Wireless और पता नहीं क्या क्या. लाइक देयर इज सो मच कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्विंग विद द मॉडल नंबर्स ऑफ Logitech कि एट टाइम्स बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें कीबोर्ड की लाइन कौन सी है, माइस की लाइन कौन सी है, हेडसेट की लाइन कौन सी है. It's just confusing at times. I personally think that Razer does a brilliant job in naming their products. बड़ी कोई wicked नाम रखता है Razer जो है, Black Widow and Black Shark and Huntsman and Nari and Firefly and whatnot, Goliathus, फलाना टिमकाना. खैर भाई, nevertheless लंबी नहीं करता, it's just my personal opinion. बाइस को इस रिव्यू में नहीं डालता है. I'm excited to unbox this headset, review it और इस्तेमाल करने में किस तरीके का. तो without further ado, let's get into it. तो भाई ये आ गया हमारा G733 का बॉक्स और बड़ी कोई फ्यूचरिस्टिक किस्म का बॉक्स है. इसका सारा डिज़ाइन और सारी एस्थेटिक्स इन्होंने बॉक्स पे बनाई हुई हैं. पीछे इसकी टेक स्पेक्स वगैरह लिखी हुई हैं. उसके अलावा दैट्स अबाउट इट. ग्रे कलर का बेसिकली बॉक्स है और ब्लू से इस पे Logitech की ब्रांडिंग और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है. बॉक्स को खोल लेते हैं. यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं सारी कि किस तरीके से ये बेसिकली मूव अराउंड हो सकता है, किस तरीके से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं. लेट्स पुल दिस आउट. देयर यू गो. अंदर भाई आपको ये काले रंग का डब्बा मिलता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कीप प्लेइंग और इसको खोल लें तो इसमें आपको इसकी सारी एक्सेसरीज़ वगैरह मिलेंगी, केबल्स, कनेक्टर्स वगैरह प्रोबेबली. और ये आ गया भाई हमारा हेडसेट. अंदर आपको Logitech की मैनुअल मिल जाएगी. इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं जो कि एक स्टैंडर्ड है नॉर्मली हार्डवेयर में आजकल. कीपिंग द बॉक्स असाइड भाई ये आ गया हमारा हेडसेट एंड एज यू गाइस कैन सी दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्लीक, clean and futuristic and it just looks absolutely gorgeous. I think it's one of the best looking headsets that I've basically used up till now. इसमें Logitech ने और कलर ऑप्शंस भी दिए हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं. और डिस्पाइट द कलर ऑप्शंस अवेलेबिलिटी आई थिंक आई वुड हैव ऑप्टेड टू बाय द वाइट वन और द ब्लैक वन. मसला ये है कि लोकली आपको पता है कि हमारे पास इतनी चॉइस अवेलेबल नहीं होती. अच्छी बात ये है कि वाइट वाले ही अवेलेबल थे तो आई वॉज वेरी ईगर टू गेट देम. तो आई बेसिकली गॉट द कलर दैट आई वॉन्टेड. एक और इसमें जो एक बेसिकली अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसका हेड स्ट्रैप जो है दैट इज़ बेसिकली रिमूवेबल. आप देख सकते हैं कि इसको आप इस तरीके से निकाल लें दोनों एंड से. और जबकि ये इतनी कोई नेक्स्ट लेवल यूटिलिटी ये आइटम नहीं दे रहा है, इसकी वजह ये है कि बेसिकली Logitech ये अलग से हेड स्ट्रैप्स जो है वो सेल करता है अपनी वेबसाइट पे. आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं. तो अगर आपको अपने हेडसेट की थोड़ी सी वैरायटी उसके लुक्स की बढ़ानी हो तो आप किसी और कलर का हेड स्ट्रैप जाके ख़रीद सकते हैं एंड देन यू कैन अप्लाई दैट हेड स्ट्रैप to your existing headset. I think that's a very good versatility option given के भाई कस्टमाइजेशन वगैरह का हर किसी को शौक होता है. ये वाला स्पेसिफिक हेड स्ट्रैप जो है इट्स बेसिकली कॉल्ड पर्पल ग्लिच. फर्दर आप देख सकते हैं कि हेड स्ट्रैप में उन्होंने बेसिकली 2 लेवल्स दिए हैं. अगर आपको थोड़ा टाइट करना हो या लूज़ करना हो तो उसी हिसाब से आप उस पर्टिकुलर लेवल पे अपना हेड स्ट्रैप जो है वो लगा लें. ओवरऑल मटेरियल और फिनिश की अगर बात करते हैं तो इस हेडसेट में ग्लॉस और मैट का जो है वो कॉम्बिनेशन है. इसका ये जो अपर स्ट्रक्चर है दैट इज़ बेसिकली इन दिस रफ मैट काइंड ऑफ फिनिश और इसके जो एयर कप्स हैं दे आर बेसिकली इन दैट ग्लॉस फिनिश और इट एक्चुअली लुक्स गुड. बाकी ये इसकी जो बनावट है, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो प्लास्टिक का है. उसके अलावा उसके ऊपर एक रबराइज्ड फील है. यू कैन सी यू कैन काइंड ऑफ बेंड इट बिकॉज इसका जो अपर स्ट्रक्चर है वो वही रबराइज्ड प्लास्टिक में आएगा. दोनों जगहों पे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम से आप Logitech का G का जो लोगो होता है वो यहाँ पे बेसिकली बना हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी.
इसके अलावा जो है अगर इसके आप करीब से लेफ़्ट और राइट एयर कप्स के ऊपर देखें तो आपको नज़र आएगा कि G733 लिखा हुआ है, विच इज़ बेसिकली द मॉडल नंबर ऑफ दिस हेडसेट। और वो बड़ी कोई पर्सनलाइज्ड फील देता है कि आपका जो मॉडल नंबर हेडसेट का वो एम्बॉस्ड हुआ है आपके एक्चुअल हेडसेट में। स्ट्रक्चर इसका काफ़ी स्टर्डी है, डजंट फील वीक। फजूल में इसमें जो है ना किसी किस्म की क्रीक्स और वो किसी किस्म की चीपा चीपा आवाज़ें नहीं हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको काफ़ी ज़्यादा मूव अराउंड भी कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा कोई आवाज़ें नहीं आ रही एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट के एयर कप्स जो हिल रहे हैं उनके जॉइंट्स में से आवाज़ आ रही हैं। बाकी इतनी कोई इसमें उस किस्म की कोई ढील ढाल नहीं है। इट्स अ वेरी स्टर्डी लुकिंग एंड फीलिंग हेडसेट। एयर कुशंस की अगर आप बात करते हैं तो अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ्ट और राइट की ब्लू से बेसिकली स्टिचिंग हुई हुई है और एयर कुशन जो हैं वो फैब्रिक के हैं बजाय इसके के लेदर टाइप मटेरियल के हैं। आई थिंक दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग बिकॉज दिस फील्स वेरी कंफर्टेबल। मेमोरी फोम है इसमें, प्रोलॉन्ग्ड गेमिंग आवर्स के लिए दिस वर्क्स वेरी वेल। एयर कप्स का जो साइज़ है वो भी एक डिसेंट साइज़ है और मेजॉरिटी कानों पे वो फिट हो जाएंगे। दे आर नॉट टू स्मॉल, दे आर नॉट टू बिग, इतने कोई डील डाल वाला सीन नहीं है इसमें। बाकी ये कि ओवरऑल वेट जो है ना हेडसेट का दैट्स ओनली 278 ग्राम, सो दैट्स वेरी लाइट फेदर वेट हेडसेट है ये और इसका कोई भी वजन नहीं है। दैट इज़ एन एडिशनल प्लस पॉइंट फॉर द एंटायर कंफर्टेबिलिटी ऑफ द हेडसेट कि अगर आप देर तक पहन के बैठें इसको आप तो इतनी कोई उलझन नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। यू बेयरली फील दिस ऑन योर हेड। आप ऑब्वियसली एयर कप्स वगैरह फील होते हैं कि आपके कानों पे कंटोप चढ़े हुए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट जस्ट फील्स लाइट। इतनी कोई आपको परेशानी नहीं होती जब आप इसको बेसिकली पहने हुए होते हैं। एयर कप्स इसके बेसिकली इस तरीके से ऊपर नीचे स्लाइड होते हैं टू एडजस्ट टू योर हेड साइज। कंट्रोल्स की बात करें तो भाई आपका यहाँ पे जो है वो बेसिकली USB पोर्ट आ गया, यहाँ पे आपका पावर ऑन ऑफ बटन आ गया, ये आपका वॉल्यूम व्हील आ गया और यहाँ पे आपका माइक म्यूट बटन आ गया। कोई इतने फजूल के शशके नहीं है कि बहुत सारी कीज दे दी उनको आप प्रोग्राम कर लें। स्टेज वेरी एनालॉग, वेरी बेसिक एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी। और ये बटन जो है बेसिकली लॉजिटेक का जो G Hub सॉफ्टवेयर है उससे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। दीज बटन्स कैन बी मैप टू लिटरली एनी फंक्शन अवेलेबल। रिसीवर इसका भी व्हाइट कलर का, उसके ऊपर लॉजिटेक का लोगो बना हुआ है और रिसीवर ही बड़ा ही कोई स्लीक किस्म का आएगा एंड आई एक्चुअली लाइक दिस रिसीवर अलॉट। मेरा सिर्फ इशू ये है कि ये काफ़ी लंबा है। रेजर के जो रिसीवर्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो इफ़ यू आर पुटिंग दिस समवेयर अप फ्रंट ऑन योर सेटअप तो इट्स गोइंग टू स्टिक आउट। बट देन अगेन इट्स वाइट, तो अगर आपकी पूरी थीम वाइट और ब्लैक में चल रही है तो इट्स गोइंग टू गो वेल विद दैट। माइक की बात करी जाए तो भाई इसमें डिटैचेबल माइक है एंड दैट इज़ ए कॉन फॉर मी बिकॉज मुझे पर्सनली डिटैचेबल माइक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिस इज़ बेंडेबल, यू कैन बेंड इट टू योर लाइकिंग। ऑब्वियसली आप इसको लगाएंगे अपने मुंह की तरफ बेंड कर लें, फलाना डिमकाना, बट आई पर्सनली डू नॉट लाइक डिटैचेबल माइक्स। आई थिंक एक एक्स्ट्रा हैसल होती है वो कन्वीनियंस फैक्टर के हिसाब से। आई पर्सनली प्रेफर रिट्रैक्टेबल माइक्स और मेरे लिए ये एक कॉन होगा इस हेडसेट का। बट देन अगेन आई थिंक दे हैव डन दिस टू बेसिकली कट डाउन द वेट और हेडसेट का स्ट्रक्चर है उसको सिंपल, स्मॉल, लाइट वेट और मिनिमल रखने के लिए। बैटरी लाइफ जो है हेडसेट की लॉजिटेक क्लेम कर रहा है कि भाई आप 29 घंटे 29 आवर्स तक इसको चला सकते हैं गिव और टेक, अगर आपने इसकी बत्तियां शत्तियां LEDs जो हैं वो ऑफ या RGB जो है वो ऑफ करी हुई हो। RGB ऑन करके मोर और लेस 19-20 घंटे आपके निकल जाएंगे। 29 आवर्स विद द लाइट्स विद द RGB टर्न्ड ऑफ, एक्चुअली अ प्रीटी डिसेंट अप टाइम फॉर अ वायरलेस हेडसेट। RGB का मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ कि इसकी RGB प्लेसमेंट जो है वो बड़ी ही कोई स्लीक किस्म की और बड़ी बहुत ज़बरदस्त लगी है मुझे इसकी जो प्लेसमेंट RGB की। कोई इतने फजूल के ओवर द टॉप शशके नहीं है कि हर जगह RGB लगा दी हो। एक छोटी सी पट्टी दी है इन्होंने आगे हेडसेट के और ये हेडसेट का आगे यू विल बी वेयरिंग इट लाइक दिस बेसिकली, तो आपके आगे आएगी ये पट्टी। अगर आप स्ट्रीमर हैं, अगर आपके आगे सामने कैमरा वगैरह लगा हुआ है तो आपकी ऑडियंस देखेगी, यू शुड फील गुड कि आपकी ऑडियंस को नजर आएगा आपने RGB हेडसेट पहना हुआ है, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स नाउडेज इन गेमिंग। बट दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी बेसिक एंड आई लाइक दिस प्लेसमेंट वेरी वेरी मच। इसका सिर्फ एक इशू ये हो सकता है कि अगर तो आपने चश्मे पहने हुए हों तो शायद ये आपके लेंसेज में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज ये बहुत करीब है हेडसेट का जो एयर कप है उसके कॉर्नर से। तो यहीं अगर आप पहन के बैठे, मैं तो चश्मा नहीं लगाता तो आई डोंट नो, बट एक फूड फॉर थॉट वाली बात है कि अगर हो सकता है आपने चश्मे लगाए तो आपके लेंस में इस तरीके से इसकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। RGB जो है हेडसेट की वो आप G Hub के सॉफ्टवेयर से बहुत सारे ऑप्शन हैं उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। There's plenty of choices that you have, अपर जोन्स कुछ कर लें, लोअर जोन्स कुछ कर लें। मैं इसको पर्सनली like I said I play around 3 colors mainly, pink, blue and cyan, तो I'll work around that। बाकी ये कि overall I'm impressed with
with the RGB of this headset. Like I said, it's not over the top, it's not an overkill, it's very much to the point and subtle. अच्छा, उसके अलावा ये कि यार एक जो मुझे इसमें थोड़ी सी चीज़ ऑफ लगी है वो ये है कि इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर इंडिकेटर नहीं है कि आपका माइक म्यूट हुआ है या अनम्यूट हुआ है। हाँ, जब आप इसको म्यूट करते हैं और जब आप इसको अनम्यूट करते हैं तो इसके जो आगे RGB स्ट्रिप्स हैं उन पे स्पेसिफिक तरीके से लाइट जलती है। म्यूट करने पे रेड जलती है और अनम्यूट करने पे ग्रीन जलती है। साइमल्टेनियसली इसके अंदर एक ऑडियो क्यू भी आती है दोनों टाइम पे। जब आप अनम्यूट करते हैं या म्यूट करते हैं तो आपको पता होता है कि माइक आपने म्यूट कर दिया या अनम्यूट कर दिया है। पर मसला ये कि अगर तो आपने माइक म्यूट किया हुआ है और लेट से आप 5 मिनट बाद अपना हेडसेट रख के कहीं वापस आए गेम खेलने के लिए, तो आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर साइन नहीं मिलेगा कि आपको पता हो कि भाई आपका माइक म्यूट हुआ है। तो एट टाइम्स बंदे भूल जाते हैं भाई माइक म्यूट हुआ है और उसको अनम्यूट करना लोग भूल जाते हैं और वो मजे से खेल रहे होते हैं सही ये समझ के माइक हमारा अनम्यूट हुआ है। जैसे अमूमन माइक्स पे रेड रंग का जो रिंग होता है वो ग्लो करना शुरू हो जाता है जब म्यूट होता है और जब अनम्यूट होता है तो वो रिंग गायब हो जाता है। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर इसके माइक पे कोई इस तरीके की इंडिकेशन होती कि वो शो कर देता है कि यार करंट स्टेट में आपका माइक अनम्यूट हुआ है या फिर म्यूट हुआ है। बाकी ये कि मुझे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि जब आपका हेडसेट ऑन होता है अगर आप इसके पावर का बटन दबाएं, लॉन्ग प्रेस नहीं करें, लॉन्ग प्रेस करने से तो वो बंद हो जाएगा ज़ाहिर है। अगर आप उसको बस एक बार दबाएंगे तो वो आपको जो है आपकी बैटरी परसेंटेज बता देगा कि आपका हेडसेट किस बैटरी परसेंटेज पे। साउंड क्वालिटी की बात जहाँ तक आती है तो यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दिस हेडसेट डज नॉट एक्सेल एट वन पर्टिकुलर प्लेस। दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड हेडसेट व्हेन इट कम्स टू इट्स परफॉर्मेंस और व्हेन इट कम्स टू इट्स साउंड। बहुत सारे हेडसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी आइडेंटिटी होती है कि यार इस पर्टिकुलर हेडसेट में आपकी बेस ज़्यादा है या इसकी जो है ना मिड्स कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे ज़्यादा अच्छी आएंगी, कुछ भी होती है, कोई भी आइडेंटिटी होती है, कोई भी ऐसा डिस्टिंक्टिव साउंड फीचर होता है जो उस हेडसेट को स्टैंड आउट करता है। इसमें जो है G733 में एवरीथिंग इज़ वेरी मच बैलेंस्ड। हाँ, इसका अपना सॉफ्टवेयर है जिसमें आप EQ सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं एंड दे एक्चुअली डू वर्क, दे आर इफेक्टिव। बट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप इसकी बेस साउंड देखें तो वो एक जो है ना बड़े ही कोई स्टैंडर्ड लेवल पे आएगी। एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड और इन वन वे दिस इज़ एक्चुअली समथिंग गुड बिकॉज अगेन एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड। कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ओवर किल नहीं है, ओवर शूट नहीं कर रही है। तो अगर साउंड के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड हेडसेट। आप किसी भी एस्पेक्ट से देख लें, भले वो गेमिंग के एस्पेक्ट से देखें, भले वो म्यूजिक के एस्पेक्ट से देखें। अच्छा जी, अब हम बेसिकली इसका थोड़ा माइक टेस्ट कर लेते हैं और आपको जो अभी आवाज़ आ रही है ये हेडसेट के डिफ़ॉल्ट माइक और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ आ रही है विद नथिंग इनेबल्ड और डिसेबल्ड और कोई EQ सेटिंग्स वगैरह मैंने नहीं छेड़ी है। साथ साथ माइक टेस्ट करते करते मैं आपको बेसिकली इसका G Hub जो सॉफ्टवेयर है वो भी थोड़ा ओवर द टॉप एक्सप्लेन कर दूंगा, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो G Hub खोलते ही आपके सामने आपका G733 शो हो रहा है, इसकी बैटरी परसेंटेज आ रही है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी सारी सबसे पहले हेडफोन की सेटिंग्स आ गई हैं। अकूस्टिक्स में आपके वॉल्यूम, माइक, साइड टोन, इन सारी चीज़ों के लेवल्स आ गए हैं। उसके अलावा इनेबल एडवांस EQ में आपके पास एडवांस EQ आ गया आपका, इसको आप डिसेबल कर देंगे तो आपके पास बेस और ट्रेबल की सिर्फ सेटिंग आ जाएगी। इनेबल करके आपके पास सारी एडवांस सेटिंग्स आ जाएंगी। इसके अलावा अगर तो आपको प्रीसेट्स जो ऑलरेडी सेट प्रीसेट्स हैंगे वो यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई बेस बूस्ट, सिनेमैटिक कम्युनिकेशंस वगैरह। उसके अलावा दो जो हैंगे वो आपके गेमिंग प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं FPS और मोबा के लिए। बाकी अगर आप ब्राउज मोर प्रीसेट्स में जाएंगे तो कम्युनिटी क्रिएटेड प्रीसेट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सराउंड साउंड में अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं आपके इनेबल सराउंड साउंड हुआ है। अभी मैं इसको डिसेबल कर दूं तो कुछ भी नहीं, इनेबल करता हूं तो आपके सारे जो ड्राइवर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सबके इंडिविजुअल वॉल्यूम्स आप एडजस्ट कर सकते हैं और फिर आपका एक यूनिवर्सल वॉल्यूम है बेस का जो आप बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सराउंड साउंड के भी आपके पास प्रीसेट्स हैं एंटरटेनमेंट, गेमिंग, स्पोर्ट्स वगैरह के। DTS सुपर स्टेरियो मोड हैगा, उसमें भी आपके पास 3-4 जो हैं वो प्रीसेट्स अवेलेबल हैं जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। माइक्रोफोन की सेटिंग्स में आ जाते हैं आप तो यहाँ पे आपका माइक लेवल और ये सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है हेडसेट में वो एक ब्लू वॉइस का जो फीचर है वो इसमें उन्होंने दिया हुआ है और दिस मेक्स अ ड्रास्टिक डिफरेंस ऑन इट्स ओन। इसका जो माइक है उसकी आवाज़ बड़ी कंप्रेस सॉर्ट ऑफ आवाज़ है, बट जब मैं इसको इनेबल करूंगा तो आप मेरी आवाज़ सुनिएगा कि उसमें कितना डिफरेंस आया है। एंड देयर इट इज विद द ब्लू वॉइस फीचर इनेबल्ड। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं मोर लाइक इट कि मेरी आवाज में एक करेक्टर आ गया है। बाकी इसमें ब्लू वॉइस के भी प्रीसेट्स हैं कि भाई AM रेडियो, ब्रॉडकास्टर वगैरह और दीज डू साउंड काइंड ऑफ डिफरेंट। आप ये अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। आपका
ये सकते हैं कि यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इसको आप टर्न ऑन करें और आप 5 या 10 सेकंड की अपनी कोई भी वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करें और उस पर फिर मुस्तकिल अपने ये सारे प्रीसेट्स अप्लाई करके या फिर वही कम्युनिटी क्रिएटेड प्रीसेट्स अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि भाई हर प्रीसेट पे आपकी आवाज किस तरह की लग रही है। असाइनमेंट्स में आते हैं तो आप अपनी कीज को जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे कमांड्स में देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड विद दैट, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लाइट सिंक में आपकी टेक्निकली RGB की सेटिंग्स आ जाती हैं सारी। इसमें अच्छा सीन ये है कि टॉप आप अलग इफेक्ट पे और कलर पे सेट कर सकते हैं और बॉटम आप अलग इफेक्ट पे और कलर पे सेट कर सकते हैं। रेट आ जाता है आपका कि किस हिसाब से आपकी लाइट्स फ्लैश कर रही है, ब्राइटनेस आ जाती है। बाकी यहाँ पे सिंक लाइटिंग ऑप्शंस का एक वो आता है, वो थ्रू आउट अगर आप लॉजिटेक की डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। अभी मेरे पास कोई और डिवाइस लॉजिटेक की प्लग इन नहीं हुई सिवाय इस हेडसेट के, तो अभी यही शो हो रहा है, वरना अगर कोई कीबोर्ड या माउस लगा हुआ होता तो वो भी यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे रेजर क्रोमा स्टूडियो में होता है। उसके अलावा यहाँ आपकी बैटरी परसेंटेज शो हो रही है कि भाई 97% बैटरी और ये 21 घंटे तकरीबन चल जाएगी। तो ये प्रीटी मच हो गया हमारा जी हब कवर और साथ साथ आप लोगों ने माइक की भी आवाज सुन ली कि किस तरीके की है। अब मैं अपने डिफॉल्ट जो मैं माइक यूज करता हूँ कैमरा वाला उस पे आ रहा हूँ। दिस एंड्स द माइक टेस्ट बेसिकली एज वेल। तो भाई ये हो गया आज का रिव्यू एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस हेडसेट। आई डेफिनेटली रिकमेंड इट टू यू गाइस गिवन इफ यू हैव द बजट टू बाय वन। और मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं है सच ये हेडसेट ख़रीदने के बाद। इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट लुक्स वेरी वेरी गुड, इट हैज़ दैट फ्यूचरिस्टिक वाइब टू इट, जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करा। इट्स वेरी कंफर्टेबल एज वेल, एयर कुशन इसके बहुत अच्छे हैं और मुझे ऐसा इसमें कोई कौन नज़र नहीं आया सिवाय इसके कि इसकी साउंड क्वालिटी जो माइक की है इट्स नॉट दैट ग्रेट, इट फील्स अ बिट कंप्रेस्ड। उसके अलावा रिट्रैक्टेबल माइक का मैंने जैसे आप लोगों से जिक्र करा, तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि इसमें रिट्रैक्टेबल माइक होता बजाय इसके कि रिमूवेबल माइक इन्होंने दे दिया। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस वाइज अगर इसको देखा जाए तो इट हैज़ अ वेरी एवरेज एंड वेरी वेल बैलेंस साउंड। गेमिंग के दौरान आई थिंक दिस सफाइज वेरी वेल और इट वर्क्स वेरी गुड। तो ओवरऑल भाई प्रीटी मच दिस हेडसेट टिक्स अ लॉट ऑफ बॉक्सेस फॉर मी एंड आई वुड डेफिनेटली recommend buying this। तो भाई ये हो गया आज की वीडियो। आई होप यू guys liked it। if you did, please subscribe to the channel, like the video and I'll see you guys next time। अल्लाह हाफिज़।